हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8, 9 एंड 10। पहले हम पार्ट 8 की देखें तो उसमें हमें ए एन दिया है 4, डी दिया है 2, एस एन दिया है -14। हमें एन और ए ढूंढना है। अब आप देखो तो सपोज़ हम एस एन की बात करते हैं तो एस एन का फॉर्मूला है n/2 और यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दी हुई है। लास्ट टर्म तो दी हुई है पर फर्स्ट टर्म हमें नहीं दी हुई है, तो हम उसको किस तरह से ढूंढेंगे। साइमल्टेनियसली हमारे पास इन्होंने हमें ए एन की भी वैल्यू दी हुई है, तो ए एन की अगर वैल्यू दी हुई है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 डी। अब इसके अंदर हमारे पास ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू है, ए तो हमें ढूंढना है पर यहाँ पे एन भी हमें ढूंढना है, दो क्वांटिटी ढूंढनी है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसके अंदर डी की वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 2 यहाँ नेगेटिव है, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे ए को सब्जेक्ट बनाना है तो ये पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 - 2n = a। अब ये जो मैंने ए की वैल्यू पुट की सपोज की है, सब्जेक्ट किया है, उसको हम ये एस एन की वैल्यू में पुट करेंगे। अब एस एन की फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने बोला था यहाँ पे हमें एस एन सम भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दी हुई है, पर हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, तो पहले हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब एस एन हमारे पास है -14, एन भी हमारे पास नहीं है, दो क्वांटिटी ढूंढनी है तो एक साथ तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a+l हमारे पास था 4, ए एन हमें 4 दिया हुआ है। ये डिवीज़न में है, इक्वल के सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ए की वैल्यू सपोज की है वो पुट करेंगे। अब तो यहाँ पे n हो गया, ये 2 तो चला गया, अब ए की जगह हम रखेंगे 6 - 2n + 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 6 + 4 10 - 2n, 10n - 2n²। अब देखो तो ये भी एक इक्वेशन बने जा रहा है, ये -28 है, उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस होगा, बट मैं क्या करूँगी, ये माइनस है ना तो इसको इस तरफ लाऊंगी, तो 2n² अब माइनस था वो प्लस हो गया, अब ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को इस तरफ लाई हूँ तो ये तो वही का वही रहेगा, = 0। अब देखो तो लास्ट सम की तरह इसमें से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, तो निकाल देंगे हम ताकि हमारा सम छोटा बन जाए, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 0/2 0 होता है, तो अब तो वो तो कैंसिल हो गया। अब मुझे इस 14 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए, तो बहुत ही आसान है। 7 × 2 = 14 होता है और 7 - 2 5 होता है। अब यहाँ माइनस है तो इसकी साइन माइनस करनी है, तो मुझे तो सब्ट्रैक्शन करना है तो इसको मुझे प्लस लेना पड़ेगा। n² - 7n + 2n - 14 = 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट को सामने लेके जाएंगे तो यहाँ पे n = 7 आएगा और यहाँ पे n = -2 आएगा।
अब देखो नेगेटिव तो कभी n होगा नहीं, तो ऑब्वियसली n हमें मिल गया जो हमें दिया था। अब हमें a भी ढूंढना है, तो आसानी से हम n की वैल्यू a में पुट करेंगे। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n है, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 करेंगे, 6 माइनस 14 माइनस 8 हमें a भी मिल गया, है ना आसान। थोड़ा लेंदी है क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि दो क्वांटिटी साइमल्टेनियसली हम एक साथ किसी फॉर्मूला में फाइंड आउट ही नहीं कर सकेंगे। अब ये 8 वाला हमने किया, अब हम यहाँ पे 9th वाला करते हैं। 9th में हमें a दिया है 3, n दे दिया है 8, s दे दिया है, यानी कि ये s8 ही होगा 192, और हमें d ढूंढना है। ऑब्वियसली Sn की फॉर्मूला ही हमें लगानी है, और वो यहाँ पे n भी हमारे पास है, तो हमें वो भी कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब Sn है हमारे पास 192, n है 8, a है 3, n तो है हमारे पास, हमें d ढूंढना है। 2 4 ज़ा 8, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 7d। अब ये कट कर देते हैं, इवन है तो ऑब्वियसली कट होगा। अब ये 6 यहाँ प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 आएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32। अगर नहीं पता है आप यहाँ पे डिवीज़न भी कर सकते हैं। 4 8 ज़ा यानी 48, ये प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस। अब ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने डिवीज़न में, तो हमें d मिला 6, है ना आसान। अब हम 10th सम की बात करें। 10th सम में हमें लास्ट टर्म दी हुई है 28, सम लास्ट टर्म का दिया हुआ है 144, और हमें बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए हमें ढूंढना है, और टर्म्स कितनी है वो भी बता दिए हैं, 9 है, और 9 Sn हमारा S9 बन जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, तो बहुत ही आसानी से हम ढूंढ पाएंगे। अब Sn है 144, n है 9/2, सॉरी यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है तो हम लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। 144 ये डिवीज़न में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। n है हमारा 9, a हमें ढूंढना है, और लास्ट टर्म हमें दी हुई है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में। 16 9 ज़ा 144 होता है। अब 16 2 ज़ा 32, ये 28 यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो a की वैल्यू हमें मिली 4, है ना आसान। यहाँ पे लास्ट टर्म दी गई थी इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ की, क्यों, क्योंकि ये इसमें आसानी रहती है। यहाँ पे नहीं तो हमें दो क्वांटिटी ढूंढनी पड़ती है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे पार्ट 8 9 और 10 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।